ओम शांति। क्योंकि भट्ठी माना ही परिवर्तन, पक्का होना। कुम्हार भी अपने बर्तनों को बनाता है, खिलौने बनाता है, उसको पकाता है। ईंट बनाने वाला भी ईंट बनाता है तो उसको पकाता है, तो पक्का हो जाता है। पहले रंगरेज होते थे, कपड़े रंगते थे तो रंग को भी पकाते थे तो रंग पक्का हो जाता था। तो ये हमारी भट्ठी है, सबको पक्का करने की, परिवर्तन करने की। पकने के बाद रंग रूप सब बदल जाता है। तो बहुत सुंदर सभा लग रही है। और बहन जी ने जैसा कि बताया, आप सभी को भी बाबा ने ढूंढा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने बाबा को ढूंढ लिया। आधा कल भक्ति किया, गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों पे, जंगलों में, नदियों में, सब जगह ढूंढा। घाट घाट जाके स्नान करना, भगवान मिलेगा। तीर्थ व्रत सब कुछ किया, लेकिन भगवान तो नहीं मिला। और मिले भी कहां से? क्योंकि हम बिछड़े हैं, तो भगवान भी किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को ढूंढता है। आज भी बच्चा खो जाए तो पहले तो रेडियो में डालते थे, अब चैनलों में डालेंगे, मेरा ये बच्चा खो गया है, कोई लाके दे, इनाम मिलेगा। और व्हाट्सएप पे डाल देंगे कि हर कोई हर ग्रुप में डाले, कहाँ भी मेरा बच्चा मिल जाए और लाने वाले को इनाम मिलेगा। तो इसी तरह से बाबा ने हर एक को ढूंढा, चाहे प्रदर्शनी के द्वारा, चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे मेले के द्वारा, किसी न किसी तरह से मैगजीन के द्वारा। बाबा ने भी खूब एडवर्टीजमेंट की और सबको ढूंढ निकाला, सब बाबा के बन गए। तो इसी तरह जैसा कि अभी बहन जी ने सुनाया, 1960 की बात है, हमारे परिवार को भी बाबा का ज्ञान मिला। हमारे लौकिक पिताजी पक्के आर्य समाजी थे। उन दिनों में आर्य समाजियों का बहुत जोर भी था, प्रचार भी बहुत होता था। बड़े धूमधाम से आर्य समाजी अपना कार्य करते थे। तो इसी प्रकार से पिताजी आर्य समाजी थे, पक्के आर्य समाजी, मूर्ति पूजा का खंडन करने वाले, 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण अध्ययन सब करके बैठे हुए थे। घर को लाइब्रेरी बना रखी थी शास्त्रों की। प्राणायाम, संतों के संग में रहना, भगवान मिलेगा। लेकिन मिला तो नहीं। एक दिन लखनऊ आना पड़ा। पिताजी हमारे 3 भाई, सबसे छोटे जो थे वो लखनऊ में। उन्होंने कहा, आप इतने शास्त्र पढ़ते हैं, क्या मिला आपको? संतों से क्या मिला आपको? चलिए हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां बहनें डायरेक्ट भगवान से मिला देती हैं। तो इतना सुन के आकर्षण तो होगी ना थोड़ा, कि ऐसा कौन सा है जो डायरेक्ट भगवान से मिलाती हैं। लेकर के गए तो अपनी आदरणीय शांतामणि दादी जी। तो उस समय में 1960 में दादी जी लखनऊ की टीचर रही। और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, दादी का वो जो रूहानी चेहरा, नूरानी नयन, जो अव्यक्ति स्थिति, वो देख करके ही पिताजी को जैसे करंट सा लगा कि नहीं, ये पक्का भगवान से मिलाती होंगी। क्योंकि और संतों का तो ऐसा रूप कभी देखा ही नहीं। बभूत वाले, दाढ़ी वाले यही सब मिलते हैं, बाल वाले, कंठी माला वाले। सुना, दादी ने ज्ञान सुनाया, योग सिखाया। पहले जैसी आपकी तरह कमेंट्री नहीं होती थी, बहुत अच्छे से सीधा सीधा सुना देते थे, कैसे योग करना है, कैसे आत्मा का निश्चय करके बैठना है। तो इसी प्रकार से कोर्स पूरा हो गया। कहते जिनके बुद्धि में शास्त्रों का भूसा भरा होता जल्दी नहीं निकलता, लेकिन उनका तो एकदम साफ हो गया, एक प्रश्न नहीं उठा। सत्य वचन महाराज। उसके बाद कानपुर आने, गांव आने का हुआ। अयोध्या है ना, वहां हमारा गांव है। तो
दादी जी ने कहा कि आप यहाँ तो ज्ञान सुना, मातेश्वरी, जगदम्बा, सरस्वती, मम्मा वो लखनऊ आने वाली है, कानपुर आ चुकी है, आप 1-2 दिन रुको, मम्मा को भी मिल के जाओ। तो रुक गए। तब बहुत सभा छोटी होती थी, 20-25 मम्मा बाबा के आगे हैं तो बहुत बड़ी सभा है। लेकिन मम्मा बाबा जो मुरली चलाते थे सारे विश्व को सामने रख करके, तो रुक गए। मम्मा आई, क्लास कराया। मम्मा ने एक वाक्य बोला, कौन बाबा का बच्चा है जो डोर टू डोर जा करके ये मैसेज देगा कि भगवान सृष्टि पर आ चुका है और कल पहले वाला खोया हुआ वर्षा आके ले ले, अपना भाग्य ले ले। सभी चुप बैठे रहे। पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं ये काम करूंगा। मम्मा ने कहा आगे आओ। आगे आके बैठे। मम्मा ने सारा पूछा परिवार के बारे में, कितनी जिम्मेदारियां हैं। जब सब बताया तो मम्मा ने कहा नहीं, आपको नहीं बाहर निकलना है, चैरिटी बिगिंस एट होम, आपके बच्चे निकलेंगे सेवा में। मम्मा कैसे करें? तो मम्मा ने 2 चित्र दादी से दिलाया, एक झाड़ का, एक त्रिमूर्ति का, तीसरा कोई चित्र यज्ञ में होता ही नहीं था। अव्यक्त वतन से बाबा ने यही 2 चित्र दिव्य दृष्टि से बनवाए थे और कुछ मुरलियां दिला दी। वो लेके पिताजी गांव पहुंच गए और पहुंचने के बाद में खोल के दिखाया कि ये हम क्लास कराएंगे और सीधा सीधा कह दिया भगवान आया हुआ है, जिसको भाग्य बनाना क्लास में बैठे। ठीक है, बैठेंगे। और हमारे गांव में उस समय लाइट नहीं थी, लालटेन जलाते थे मिट्टी के तेल का। तो घर में 3 लालटेन थी, छोटी जैसे रूम में जला के रखना है रात को सोते समय, कुछ बड़ी और एक बड़ी थी, तीसरी जो 4 जने बैठे हो, 6 जने, तो बड़ी लालटेन रखो जला करके। तो गांव में बत्ती नहीं थी तो योग कैसे लगाएं, लाल बत्ती कहां से लाएं? तो दिमाग लगाया, लाल पेपर ले गए और उस लालटेन का कवर बना दिया। तो जब योग करना होता था तो उस पे कवर चढ़ा दें तो कमरा लाल हो जाए, और मुरली सुनानी हो तो उसको हटा दे, सफेद बत्ती हो गई। शुरू हो गया, चटाई बिछा के क्लास शुरू हो गई। 7-8 दिन के अंदर 10-12 भाई बहन आ गए गांव वाले, और बहनें कम आई, भाई ज्यादा आए, और वो सब छोटी छोटी उम्र के। सबको कुछ ना कुछ साक्षात्कार हो और सब निश्चय कर ले। तो गांव में तो और कोई परहेज का साधन नहीं था, ना कोई फिल्म थी, ना पिक्चर, कुछ नहीं। केवल बाहर का खाना, बाहर भी रोज कौन पार्टी लेके बैठा रहता, ना होटल है, ना रेस्ट कुछ है, ना ढाबे हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना है, और किसी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना, ये सबसे बड़ी बात थी, पवित्रता। तो 2 उन्होंने जब किया, घर में चूल्हा अलग हुआ, सब भाई लोग अपना अपना पका के खाने लगे कि तुमको लहसुन प्याज खाना तुम खाओ, हम अलग पकाएंगे, और सीधा कहना भिखारियों के हाथ का नहीं खाएंगे, सीधा सीधा। अब घर में विद्रोह होगा या नहीं होगा? माँ कहे, पत्नी कहे, ये कोई बात होती है? कौन सा ज्ञान सुना है? तो ऐसे मतलब चलते रहे, मुरली खत्म हो गई। मम्मा ने भी नहीं बोला कि मुरली यहां से लेना, संपर्क रखना, दादी ने भी कुछ नहीं बोला था। तो झाड़ के त्रिमूर्ति वाले चित्र में कॉर्नर पे एक ब्रैकेट में पता लिखा था पांडव भवन, पोखरन हाउस का। उसी पे बाबा को पत्र लिख दिया पिताजी ने कि ऐसे ज्ञान में आए, डिटेल, बहुत डिटेल लिख दिया शुरू से, और अब हमारी मुरली खत्म हो गई तो आगे की क्लास कैसे चलाएं, बाबा से पूछ रहे हैं, और लखनऊ का एड्रेस तो है नहीं सेंटर का। बाबा ने 4 दिन के अंदर एक पैकेट मुरली का भेज दिया।
डायरेक्ट, ये भी नहीं पूछा तुम लोग कौन हो, जैसे पत्र लिखा उसी आधार पे भेज दिया। घर में डाकखाना था, पिताजी पोस्ट मास्टर थे, बांटने की भी जरूरत नहीं, डाकिया लेके आए, सब घर में मिल गया कानून का खजाना। पिताजी ने रिटर्न में पत्र लिखा कि बाबा मुरली मिल गई, तो बाबा भी बहुत सुंदर सुंदर पत्र लिखते थे। तो जो भाई बहन आते थे, पिताजी उनका सारा डिटेल लिख के बाबा भेजते थे, ये ज्ञान सुनाया, ये सुनाया, ऐसे ऐसे रोज पत्र। बहुत सुंदर नाम था, सतगुरु सहाय। और माता का नाम परमेश्वरी। इस तरह से चलता रहा, 6 महीने तक चला। हमारी छोटी बहन ट्रांस में जाने लगी और वो वतन का संदेश लाती थी, कुछ न कुछ। फिर भोग लगना शुरू हो गया। जब पिताजी ने देखा था कि अपनी जो आदरणीय शांतामणि दादी जी, वो ट्रांस में जाती थी, भोग लगाती थी, तो देख लिया इतने दिन में 2 गुरुवार तो पड़ ही गया और निश्चय हो गया कि नहीं, ये ट्रांस में जाती है। फिर एक दिन वो एक मैसेज ले आती है कि बाबा कह रहा है कि मैं कानपुर आ रहा हूं, अगर आप लोग को मिलना है तो कानपुर आ जाओ। कौन से बाबा ने कहा? तो वो झाड़ में उंगली रख के चित्र है ना, बाबा को फाउंडेशन में बैठ के बाबा तपस्या कर रहे हैं, मम्मा बैठी, कहा ये वाले बाबा ने कहा। तुमसे बात किया? हाँ। अच्छा जाओ पूछ के आओ कि कानपुर में हम लोग कहाँ चले जाएं जहां बाबा मिलेगा। देखो, बाबा ने एड्रेस लोकेशन नोट करा दिया उसके दिमाग में और याद रहा, उसने आके नोट कराया, पिताजी ने डायरी में लिख लिया। अब जाने की तैयारी शुरू हो गई, कानपुर जाना है, बाबा आ रहे हैं, फलानी तारीख को आ जाएंगे, ये भी बता दिया। लेकिन जिनके घर से विरोध था इतना कि जिसके बिस्तर में रजाई में पानी डाल दिया जाता था, रात भर वो बेचारे ऐसे बैठे रहते थे, सर्दी में योग लगाते थे तो पीछे से बैठ के उनकी पीठ में पत्थर मार दिया जाता था घर वालों की तरफ से, इतना विरोध था। तो वो कैसे जाएं मिलने? और वो भी रोए कि नहीं हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। फिर बाबा के पास जाओ, फिर वो बहन जाए, बाबा इनका क्या करें? बाबा ने कहा नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, सब बच्चों को लाना है। लाएंगे कैसे? घर वाले आने देंगे? तो आने का साधन जो था वो केवल बैलगाड़ी थी। हमारे घर से 4 किलोमीटर दूर तो बस स्टैंड, 8 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन। अगर बैलगाड़ी में बैठ के सभी जाते हैं तो घर वाले तो उन्हों के डंडे लगाने शुरू करेंगे, कहाँ चल दिए। बाबा कैसे जाएंगे? ये लोग रोते हैं, हमारे को तो परिवार है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो बाबा ने बताया कि देखो, कल शाम को जो भागवत हो रही है मंदिर के 24 में प्रांगण में, रात को 9 बजे आरती होगी, आरती में सारा गांव चला जाएगा। तो आप ना बस स्टैंड जाओ ना ही रेलवे स्टेशन जाओ, तीसरा रास्ता मैं बताता हूं। ट्रेन नहीं मिस हुई थी, बाबा ने रास्ता बताया। क्योंकि जब ये लोग लौट के आएंगे आरती से तो हर एक के घर से होगा मेरे घर का चला गया, मेरे घर का चला गया। फिर सब इकट्ठा होंगे, राय मशवरा करेंगे। तो कुछ लोग तो जाएंगे बस स्टैंड, देखो बाबा ने सब पहले बताया, कुछ जाएंगे रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारे घर में तो ताला बंद है, जरूर कहीं लेके गए। और ये सब कहें ये ईसाई बना रहे हैं, सफेद कपड़े वाले सब ईसाई बना रहे हैं। तो कल्प वृक्ष में एक देखा होगा शिव शक्तियों की है, मम्मा कलश लिए हुए सब, तो वही देख देख के हम लोगों ने ड्रेस बनवा ली, ऐसे साड़ी पहनना, ऐसे करना और ये सफेद कपड़े पहनना। तो ईसाई तो हो गए ना। आज क्या हुआ, कलरफुल छोड़ के और सब रंगीन पहनने लगे। ये कलरफुल छोड़ के व्हाइट व्हाइट हो गए, रंगीन छोड़ दिया। तो कि ईसाई पहनते हैं लोग, ईसाई का ज्ञान दे रहे हैं। तो ऐसे करके फिर हम लोग, बाबा ने कहा जब वो चले जाएं तो रात को 9 बजे निकल लेना, बैलगाड़ी पे नहीं बैठना, पैदल निकल लेना। एक्चुअली ट्रेन नहीं छूटी थी, कारण ये था। तो हम सब लोग चले और 2-3 भाई लोग साइकिलों पे सबके बैग रख लिए, टार्च लेके
बाबा ने रूट बता दिया, वहां जाना, वहां से ट्रेन कानपुर की पकड़ना। रात को 9 बजे, जनवरी मास था। सब निकल पड़े हाथ में टार्च ले लेके, एक दूसरे को टार्च दिखाते जाते थे, चलते जाते थे। तो इसी तरह से पैदल तो रास्ते में जंगल भी आया, तो बगिया भी आई, तो खेत भी आए, कच्चे रास्ते भी आए। 35 किलोमीटर में कितने गांव आए, सब पार करते रहे। किसको निश्चय कहते हैं, किसको एक बल एक भरोसा कहते हैं, किसको लगन कहते हैं, उस समय हम लोगों के पास थी। कभी ये संकल्प नहीं आया कि ये बगिया में हमको कोई भूत तो नहीं मिलेगा, जंगल को पार कर रहे हैं कोई जानवर तो नहीं मिलेंगे, घास में भी चल रही हैं तो कहीं जो है वो सांप तो नहीं पैरों में आएंगे। कोई संकल्प नहीं, बस जाना है जाना है। हम पंछी मस्ताने बस चल पड़े हैं। और सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि गांव के पहरेदार, हमारे गांव में उधर पहले कुत्ते होते थे। रात को एक भी व्यक्ति निकला और उसको आहट मिली, वो पहले भौंकना शुरू करेगा, उसके साथ 10 इकट्ठा हो जाएंगे, कोई ये तो काट भी ले में। और गांव वालों ने जब देखा कि काफिला जा रहा है रात को 12 बजे 1 बजे, तो वो कुछ नहीं देखेंगे आवता हो, जरूर चोरों का ग्रुप है, निकाला लाठी और मारना शुरू कर। लेकिन वंडरफुल बात है, कहते श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पहरेदार सो गए, रास्ते खुल गए, सारे कुत्ते सो गए, रात भर में एक भी नहीं मिला। सवेरा हो गया, 35 किलोमीटर हम लोग चल लिए। फिर वहां से ट्रेन मिली। तो उस जमाने में ट्रेन पैसेंजर होती थी और ट्रेन की खिड़की में कोई शीशा या लकड़ी का पल्ला नहीं होता था, सरिया भी नहीं होती थी, खुला, उधर से कूद जाओ और कूद के अंदर आ जाओ। कोयले का इंजन, जब वो चलती थी ट्रेन तो उसका जो धुआं होता था काला काला, वो सब ट्रेन के अंदर आता था, जो भी बैठा होता था सब काले हो जाते थे, जैसे कोयले की खान से निकल के आ रहे हैं। पहुंच गए कानपुर ट्रेन में बैठ के। जब वहां पहुंच गए तो अब सुदामा का पार्ट शुरू होता है। इतनी बड़ी कोठी जहां बाबा आए हुए हैं, जहां सब दादियां हैं, जहां सेंटर उसी कोठी में था, तो हमको कौन पहचानेगा, कौन अंदर जाने देगा, कौन मेरी सुनेगा कि हमको डायरेक्ट भगवान ने बुलाया है। सब ये हम लोगों का इंटरव्यू लें, कहां से आए हो, शक्लें देख करके, कपड़े देख करके, और छोटे मुंह बड़ी बात, हमको बाबा ने बुलाया है, हम तो बाबा के निमंत्रण पर आए हैं। किस सेंटर से आए, चिट्ठी पत्री कुछ नहीं है। तो सब इंटरव्यू, दिन भर इंटरव्यू लेते रहे, उधर से जो आए वो इंटरव्यू ले, उधर से जो आए वो इंटरव्यू ले। शाम हो गई, बाबा से मिलने का मैसेज किसी ने नहीं पहुंचाया। तो एक ही बात थी कि बाबा को मैसेज पहुंचा दीजिए, हम ऐसे आए हैं। अगर बाबा कहता है कि मैं नहीं मिलूंगा, तो जैसे रात को 9 बजे चले थे, हम ऐसे रात को 9 बजे वापस फिर पैदल चले जाएंगे, ट्रेन पकड़ के आगे। लेकिन ये नहीं था कि संशय हो कि मिल नहीं रहे, यही भगवान है जिसने बुलाया, जानी जाना नार, मना उस पे भी राजी है। तेरे फूलों से प्यार, तेरे कांटों से प्यार। सब चले गए, जितने भी आए हुए थे सबके लिए तो कहीं धर्मशाला, कहीं कुछ बुक था। हम लोग दरवाजे बैठे हैं, ले अपनी बोरी बिस्तर। बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी को ख्याल आया कि सर्दी का दिन है, सुबह से ये लोग बैठे हुए हैं, भोजन तो दिन में मिल गया था, सबने खाया, हम लोगों ने भी खा लिया था। तो बाबा को जाके बताया कि बाबा वो परिवार ऐसे बैठा हुआ है, ग्रुप सुबह से यही बोल रहा है, और पूरे दिन बीत गए, इतना सुना नहीं। तो बाबा ने कहा बुलाओ बुलाओ, बच्चों को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। बस इतना ही, कुछ परिचय पूछने की जरूरत नहीं।
दीदी आई, कहती चलो 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 चलो, बाबा बुला रहा, चलो। तो ऐसे भाग के गए जैसे दौड़ के बस पकड़नी हो। पहुंच गए, सब दादियां साइड में हो गई और बाबा गद्दी पे बैठे थे रूम में, ऐसे हम लोग सामने राउंड में बैठ गए। बाबा ने पूछा, सब समाचार बाबा को डिटेल में सुना दिया गया कि कैसे आपने बुलाया और कैसे हम ऐसे पैदल आए, सब बता दिया। तो बाबा ने कहा, आप लोग पैदल चले तो थकावट नहीं हुई? मैं बीच में थी। बाबा कहता, बच्ची जरा पैर दिखाओ तुम अपने। हमने दोनों पैर फैला दिए। तो पैर तो सबके मोटे मोटे थे, कछुआ जैसे फूले हुए। तब बाबा बोले, बच्ची सुना है द्रौपदी के पांव दबाए, लाओ मैं तेरा पैर दबाता हूं। तो बाबा ने जब पैर दबाया तो वो जो सुख का एहसास और बाबा के हाथ स्पंज जैसे, उसकी अनुभूति तो अभी भी करते तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। फिर बाबा ने पैर दबाया मेरा और सबके पांव पचक गए, पतले हो गए, सबके पतले हो गए। ये जादू देखने का था, जादूगर की जादू। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम खड़ी हो जाओ तो बाबा तुम्हें सेवा में लगा देगा। हम फट से खड़े हो गए। खड़े होने का मतलब तो समझते ना भाई, सशक्त हो जाओ, अपने पैरों पे, कहते ना भाई खड़े हो। तो हम खड़े होने के बजाय उठ के खड़े हो गए। अब सब हंस रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, सभी दादियां हंस रही हैं। फिर सुदामा की तरह हम, उस समय गांधी जी का चरखा बहुत चलता था, गांव में तो बहुत प्रचार था। तो मैंने ट्रेनिंग ली थी, और वो जो मिल होती ना, मिलों में धागे निकलते, उसका छोटा रूप बना हुआ था, इतना बड़ा। तो वो उस तरह से धागे निकाले जाते थे। उसकी मैंने ट्रेनिंग ली और 8 ब्लॉक की कंपटीशन हुई, मैं फर्स्ट आ गई। तो मुझे इनाम में डबल बेड का खादी का गलीचा मिला। मेरे को चलते समय लगा कि एक झोले में ये भी रख ले, मैं इसको बाबा को दूंगी। देखो अंदर से आया, मैं बाबा को यही दूंगी। तो बाबा पूछता है, जैसे श्री कृष्ण पूछता ना, मेरे लिए दोस्त क्या लाए हो? हम चुपचाप बैठे हैं लेकर के, हिम्मत पड़े तब बाबा को देना पहले। तो बाबा कहता, बच्ची तुम क्या लाई हो बाबा के लिए? बाबा ये गलीचा लाई है। निकालो निकालो, दिखाओ, फैलाओ। सामने खुलवाया। बाबा ने बड़ी तारीफ की। फिर बाबा बोले, लच्छू देखो, बाबा तो गरीब निवाज है और ये बच्ची खादी का लाई है, इसको उलन देना है। लच्छू देने न दे, रुक्मणी की तरह। उसका कारण यज्ञ संपन्न नहीं था। ये आप समझते हैं हम गिना चुना सॉल वीआईपी को देना हो, किसी बाबा के अनन्य बच्चों को देना हो और गांव वालों को बांट दो। जब देखा 3 बार लच्छू ने नहीं दिया तो बाबा खुद उठ के गया, पेटी खोला और सॉल निकाल लाया, ला करके मेरे को अच्छे से पहना दिया। हो गया सम्मान, भगवान ने कर दिया सॉल पहना के। सब बातें जब पूरी हो गई, टोली वगैरह खा लिया, सबके आंसू झरझर बह रहे थे, तो बाबा कहता है गंगे दादी से कि इन बच्चों के रहने का प्रबंध कहाँ किया है? कि बाबा इनकी कोई सूचना नहीं थी, हमने कहीं नहीं किया है। तो बाबा कहता, अच्छा कहाँ ठहराओगे? कहती, बाबा कहाँ ठहराए, मेरे पास कोई और तो है नहीं, जहां जहां प्रबंध था सब चले गए। तो बाबा कहता, वो कमिश्नर को फोन लगाओ, वो अपनी गाड़ी ले आवे और इनको अपने बंगले में ले जाए। कमिश्नर आए और हमको रात को 10:30 बजे पूरे को लेके गए, बटालियन को। तो उस समय अगर हमारी तुलना की जाती हमारे कपड़ों से और उससे, तो उससे अच्छे तो उनके चपरासी टिपटाप थे। लेकिन सबको बिस्तरा दिया, बहुत अच्छे से रखा, मना हर तरह से उन्होंने, बाबा ने कहा है तो बहुत ध्यान दिया। 4 दिन तक आए उनकी गाड़ी में और 4 दिन गए। सब रहे धर्मशाला में, हम रहे कमिश्नर के बंगले में। 4 दिन के बाद माता जी
जिनके बंगले में बाबा आए थे, उन्होंने आके बोला लान में, हम लोग धूप में बैठे थे, कि भाई बाबा से तो मिल लिया ना, अब वापस कब जाओगे आप लोग? जाना चाहिए अब आपको, 4 दिन हो गए हैं और हम लोग तो भूल ही गए कि वापस भी जाना है। मस्त रहे, खुश, दुनिया का आनंद ले रहे थे, वो सुख, परम सुख। अच्छा ठीक है, हम लोग आज चले जाएंगे। नाश्ते के बाद हम लोग अपनी तैयारी की, अपने अपने बैग उठाए और लान में खड़े रहे। इतने में बाबा निकलते हैं। बाबा टेनिस खेलते थे नाश्ते के बाद धूप में। बाबा के हाथ में बल्ला। कहाँ चले बच्चों? ऐसे इशारा किया। बाबा घर जा रहे वापस। अच्छा घर जा रहे हो जी? तो ऐसे लाइन से बाबा सबको दृष्टि दी। दोबारा दृष्टि मेरे पे टिक गई बाबा की। बच्ची तुम भी जाती हो, तुमको नहीं जाना है? तो हम चुप रहे। तब पिताजी को बोला, ये मेरी बच्ची है, तू ले जाएगा क्या? कहा आपकी बच्ची को मैं कौन हूं ले जाने वाला? पिताजी ने भी इतना जवाब दे दिया। बाबा 2 कदम आगे आए और हाथ पकड़ के यूं ऐसे गले लगा लिया कस के। बच्ची तुम वापस ना जाना, तुमको बाबा के साथ रहना। तो क्या होता है दुनिया से वैराग्य और क्या होता है नष्टो मोहा। जिसने कभी माँ बाप को एक दिन अकेला न छोड़ा हो और वो एकदम से सदा के लिए संकल्प कर ले कि मुझे घर वापस नहीं जाना, माँ बाप के पास जाना ही नहीं है, तो ये बाबा का चुंबक आकर्षण जैसे सुई चिपक गई हो। तो इस तरह से बाबा के बन गए। फिर मधुबन में गए। बाबा मम्मा की 6 मास उनकी पालना में पले। पहले दिन बाबा ने कहा, बच्ची तुम क्या करेंगी? क्या करें बाबा? तो बोले कि तुम मेरे कमरे की सफाई कर देना, झाड़ू पोछा, बस विश्व की भाषा ही तेरी है। ये तो बहुत अच्छा, घर में तो बहुत काम करना पड़ता था। हम जो बाबा का रूम है पांडव भवन में, इसके 3 हिस्से थे। जो दूसरा गेट है सोफा की तरफ, वो बाबा के स्नान की जगह थी। जो दीवार बड़ी सी है वो अलमारी 2 थी, एक में फल, एक में टोली। जो आता था बस बाबा कमरे में ही रहता था, टोली फल का स्टॉक। और जो बाबा की खटिया है और गद्दी है वैसे के वैसे। फिर बाबा अपनी गद्दी पे बैठ के पत्र लिखते थे, नाश्ता भी वहीं कर लेते थे। जो खटिया की तरफ पहला गेट है, उसकी जो लेफ्ट दीवार है, वहां एक छोटा सा स्टोव होता था मिट्टी के तेल वाला, जो पिन लगा के और पंप करके जलाया जाता था। तो बाबा को गर्म पानी, गर्म दूध देने के लिए वो वहीं कमरे में रहता था। कोई थर्मस नहीं था, कोई हीटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और ठंडी भी अति पड़ती थी आबू में। आपने देखा होगा बाबा कभी कभी पूरी गोदड़ी ओढ़ के बैठे हैं। हीटर कभी नहीं रूम में जलाया गया बाबा के, था भी नहीं, प्रबंध भी नहीं था। तो इस तरह से बाबा ने कहा हम अपना करते रहे। जहां ऊपर जाते हैं भोजन करने, तो वहीं पर चूल्हा जलता था, पानी गर्म होता था, विश्वरतन दादा करते थे। तो 1 बाल्टी पानी गर्म, 1 बाल्टी ठंडा ले जाके बाबा के पास रख देते थे। अब आप कहेंगे कि बाबा वहां नहाते थे, तो सवेरे फ्रेश होने कहाँ जाते थे? बाहर जो भंडारे का गेट है, पिछला गेट है, जहां से ढाल शुरू होता, लेफ्ट कुटिया के ऊपर पीछे की तरफ 4 बाई 4 का ईंट लगा के सीमेंट लगा दिया गया, सीट बना दी गई और 4 बांस गाड़ दिया। जूट की पल्ली से कवर कर दिया गया और लोहे इसका 3 पत्रे का दरवाजा लगा दिया, कुंडा लगा दिया और छत भी 3 पत्रे की। बाबा वहां लोटा लेके जाते थे। अब सोचो त्रिलोकीनाथ जिस तन में आया है, त्याग और तपस्या। और बाबा क्या पहन के, पूरे कपड़े पहन के नहीं जाते थे, बनियाइन पहन के और हाफ नेकर या तहमत पहन के जाते थे। आके अंदर स्नान करते थे। तो मेरा काम केवल बाबा के कमरे तक था। एक दिन हम झाड़ू लगाए, सफाई कर दिए, सब कर दिया, बाबा पत्र लिखने बैठ गए।
एक मक्खी जो थी वो बाबा को तंग कर रही थी। बच्ची इसको मारो, तो मक्खी मारी मैंने।